जैसा नाम, यीशु 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 जैसा नाम। नाशादी बर्बादी लोगों को आजाद किया, उसकी मोहब्बत ने दीना को शादात किया। नाशादी बर्बादी लोगों को आजाद किया, उसकी मोहब्बत ने दीना को शादात किया। गुनाहगारी है पिता सभी के ऊपर, गुनाहगारी है पिता सभी के ऊपर। बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदा नज़ीज़ो, आज हमारे भी कलीसिया के साथ मिलकर यीशु मसीह के बपतिस्मा की ईद मनाते हैं, जिसमें वो खुदा के रूह कुदूस की मामूली पाकर खुदा की मिशन को शुरू करता है और खुदा अपने बेटे को पुकार कर कहता है, ये मेरा प्यारा बेटा है अल-महबूब। तो आए खुदा से खास मदद चाहें ताकि हमारे लिए भी खुदा को कह सके, ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी प्यारी बेटी है। अज़ीज़ आए आज की सक़दस कुर्बानी के लिए हम अपने दिलों को, अपनी ज़िंदगियों को तैयार करें, अपने गुनाहगार होने का इकरार करें, ताकि लायक और वाजिब तौर पर आज की इस पाकमास की कुर्बानी में शरीक हो सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों और इस तरह से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं मुकस्सा मरियम हमेशा पाई सब फरिश्तों और मुकस्सम और आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। खुदाया रहम कर, खुदाया। हम दुआ मांगे। ऐ कादिर मुतलक और अज़ीज़ खुदा, जब तेरे बेटे ने दरियाए उर्दन में बपतिस्मा पाया और रूह कुदूस उस पर नाजिल हुआ, तो तूने संजीदगी के साथ उसे अपना बेटा कहा। अपने पाली फर्जंदों को ये बख्श दे कि पानी और रूह कुदूस से असर में पैदा होकर तेरी पसंद की ज़िंदगी बसर करते हुए हमेशा तेरे प्यार में कायम रहे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुदूस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। पहली तिलावत यशायाह नबी का सही पास का 42 बाब पहली 4 आयत और 6 से 7 आयत तक। आज की पहली तिलावत यशायाह नबी के सहीफे से ली गई है, जिसमें बयान किया गया है, ये मेरा खादम है जिससे मैं खुश हूँ। खुदावंद फरमाता है, देख मेरा खादिम जिसको मैं संभालता हूँ, मेरा बरगज़ीदा जिससे मेरी जान खुश है। मैंने अपनी रूह उस पर डाली और वो गैर कौमों के लिए अदालत जारी करेगा। वो ना चिल्लाएगा और ना शोर करेगा और ना बाजारों में उसकी आवाज़ सुनी जाएगी। वो मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और टिमटिमाती बत्ती को ना बुझाएगा। वो रास्ते को अदालत से जारी करेगा। वो खुद भी ना टिमटिमाएगा और ना शिकस्ता होगा, तावक्तिया के वो ज़मीन पर अदालत कायम ना करे और जज़ायर उसकी तालीम के मुंतज़िर ना हो।
मैं खुदावन तुझे सदाकत के लिए बुलाऊंगा और तुझे हाथ से पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा और तुझे उम्मत के लिए अहद और गैर कौमों के लिए नूर जलाऊंगा, ताकि तू अंधों की आंखें खोले और कैदियों को जिंदान से और अंधेरे में बैठने वालों को कैद खाना से निकाले। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हमारे लिए आज का जमाती जवाब, खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत अता करेगा, की बरकत अता करेगा। ऐ खुदा के फर्जंद खुदावंद की, हाँ खुदावंद ही की तमजीदो ताज़ीम करो, खुदावंद के नाम की तमजीद करो, उसकी अक़दस बारगाहों में खुदावंद को सजदा करो। हमारे लिए आज का जमाती जवाब, खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत अता करेगा। खुदावंद की आवाज़ बहूर पर, बसे बहूर पर गूंजती है। खुदावंद की आवाज़ ज़र इक़्तिदार है, खुदावंद की आवाज़ ज़र इफ्तिकार है। जमाती जवाब, खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत अता करेगा। जलाल के खुदा की आवाज़ गरजता है, उसकी हैकल में सब कहते हैं जलाल। खुदावंद तूफान पर तख्ते नशीं है, खुदावंद बादशाह होकर अब तक तख्ते नशीं है। जमाती जवाब, खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत अता करेगा। दूसरी तिलावत रसूलों के अमाल उसका 10वां बाब 34 से 38 आयत है। आज की इस तिलावत में तिलावत रसूलों के अमाल से ली गई है, जिसमें मुक़द्दस लूका तारीफ करते हैं खुदा ने उसे रूह कुदस से मसा किया। उस वक्त पतरस ने कर्नेलियस को और उसके घर वालों से मुखातिब होकर कहा कि अब तो मैं यकीन से जान गया हूँ कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता, बल्कि किसी भी कौम में जो उससे डरता और राजबाजी करता वो उसको पसंद आता है। ये कलाम खुदा ने बनी इस्राएल के पास भेजा जब यीशु मसीह की मार्फत जो सबका खुदावंद है सलामती की बशारत दी। तुम उस बात से वाकिफ हो जो यूहन्ना के इस्तक़बाल की बुनियादी के बाद जलील में शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई कि किस तरह खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदस से और कुदरत के साथ मसा किया। वो नेकी करता और उन सब को जो शैतान के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आसमान खुल गया और बात की, ये आवाज़ सुनाई दी, ये मेरा बेटा है, अल महबूब इसकी सुनो। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो।
हमारे खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक। उसके तीसरे वाक्य से सुनेंगे। उस वक्त लोगों को बड़ी उम्मीद होने लगी, तो सब अपने दिल में यूहन्ना की बाबत सोचने लगे कि शायद यही अल मसीह है। तो यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर मुझसे एक पवित्र आने वाला है जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के भी लायक नहीं। वो तुम्हें रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। और जब सब लोग बपतिस्मा पाते थे, तो यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो आसमान खुल गया और रूह कुदस जिस्मानी सूरत में कबूतर की माने उस पर उतरा। और आसमान से ये आवाज़ आई कि तू मेरा बेटा अल महबूब है, तुझसे मैं खुश हूँ। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। सी खुदा में जिस भाई बहनों, क्रिसमस के बाद क्रिस्टिया में दावत देती है कि हम इन 3 इतवारों में 3 ईदें मनाएं। क्रिसमस के बाद जो पहला इतवार है वो हमने पाक खानदान की ईद मनाई। पाक खानदान जो कि हमारे लिए पाक हस्तियों से भरा हुआ है, कदस यूसुफ, मुकद्दसा मरियम और बच्चा यीशु, जिनकी खूबियां अपना कर हम भी अपने खानदानों को, अपनी जिंदगियों को पाक करते हैं। इसी के साथ पिछले इतवार हमने खुदा यीशु मसीह के ज़हूर की ईद मनाई, जहाँ पर खुदा यीशु मसीह अपने आप को, अपने नूर की तजल्ली को गैर कौमों पर जो है वो जाहिर करता है, ताकि गैर कौमें भी उसके नूर को पहचाने, उसकी रोशनी को जाने और उसके नूर में जो है वो भरती रहें और आगे बढ़े और अपने आप को आसमानी जिंदगी के लिए जो है वो तैयार कर सके। और आज हमें कलीसिया दावत देती है कि हम खुदा यीशु मसीह के बपतिस्मा की ईद मनाए। बपतिस्मा के बारे में हम सब जानते हैं कि बपतिस्मा हमें क्या देता है। बपतिस्मा से 3 बातें कि बपतिस्मा हमें, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमें नई जिंदगी मिलती है। मारूसी गुनाह से, जो गुनाह हमारे बाप आदम और हवा ने किया, उस गुनाह से हम धुल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कैपिटल सिन। यानी कि इस दुनिया में जो भी पैदा होता है वो हर कोई जो है वो वरासती तौर पर उस गुनाह के ज़मरे में आता है, वरासती तौर पर जो है वो उस गुनाह में जो है वो होता है। लेकिन जब हम बपतिस्मा लेते हैं यीशु के नाम का, तो वो उस गुनाह को जो है वो हमसे दूर करता है। उस गुनाह की जो गंदगी है उसको हमसे दूर करके और हमें जो है वो खुदा की पाकीज़गी में जो है वो बनाता है। तो इसलिए बपतिस्मा जो है हमें खुदा का फजल दिलाता है। बपतिस्मा जो है हमें खुदा के करीब लेकर आता है, कैपिटल सिन से निजात मिलती है। और इसी के साथ बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो मसीह के खानदान का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे हम अपने अपने खानदानों से आए हैं ना, तो मसीह का खानदान क्या है? कलीसिया। कलीसिया उसका खानदान है। तो जब हम यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, उसकी मोहर हम पर हो जाती है और हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, उसके फर्जंद बन जाते हैं, उसकी मेरास का हिस्सा बन जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह हमारी खातिर जो है वो अपनी जान देता है। जब हम खुदा यीशु मसीह के जाहिर होने पर 4 तरह से वो अपने आप को चारों ओर झील में जाहिर करता है। पहला कि जब खुदा यीशु मसीह बच्चे की सूरत में आते हैं तो वो बैतलहम में पैदा होता है। और बैतलहम में जो पैदा होता है तो सबसे पहले वो अपने आप को जाहिर करता है किन पर? गडरियों पर।
चरवाहों पर। वो जो शहर से बाहर रहते हैं लोग उन्हें कबूल नहीं करते, क्योंकि वो भेड़ों के साथ रहते हैं, उनके पास से स्मेल आती है भेड़ों की, तो इसलिए लोग जो है सोसाइटी में कबूल नहीं करते, बल्कि वो शहर से बाहर रहते अपनी भेड़ बकरियों को रखते हैं ताकि वहाँ पर वो उनको जो है चरा सके, उनकी गलाबानी कर सके, उनकी हिफाजत कर सके, इसलिए वो शहर से बाहर रहते हैं। तो खुदा यीशु मसीह जो कि इस दुनिया में पैदा होता है वो क्या करता है कि वो उनको खुशखबरी देने आया है जो मायूस है, जो अंधेरे में है, जो ना उम्मीद है, ताकि उनके लिए उम्मीद का पैगाम बनता है। तो हम देखते हैं कि पहली खुशखबरी जो है वो धनियों को मिलती है कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, तुम जाकर उसको देखो। और वो जाते हैं, उसे देखते हैं, उसको सजदा करते हैं। तो पहले अपना आप जो है यीशु मसीह वो धनियों पर जाहिर करता है। दूसरे एवंजेल में हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह अपने आप को जो है वो गैर कौमों पर जाहिर करता है, यानी कि मजूसियों पर जाहिर करता है, जो पिछले बार अपने ईद मनाई है कि खुदा यीशु मसीह अपने आप को जो है वो गैर कौमों पर जाहिर करता है, मजूसियों पर जाहिर करता है, ताकि वो सितारे की रहनुमाई में आते हैं और खुदा को आके सजदा करते हैं। उन्हें पता चला है कि इस दुनिया में एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन वो इस दुनिया में आया है। ऐसी हस्ती इस दुनिया में आई है जो कि आम नहीं है बल्कि इलाही है, इसलिए वो आते हैं और खुदा को आके सजदा करते हैं, अपने नजराने जो है उसे पेश करते हैं। इसी तरह से जो तीसरी खुदा यीशु मसीह अपनी मैनिफेस्टेशन करता है, अपने आप को जाहिर करता है, वो जब दरियाए उर्दन में वो बपतिस्मा लेता है। जो आज के इंजील मुकद्दस में हमने सुना है कि खुदा यीशु मसीह क्या करता है कि जब यूहन्ना इस्तबागी के पास आता है, जब वो देखता है कि यूहन्ना इस्तबागी वहाँ पे बपतिस्मा देता है, तो यूहन्ना इस्तबागी के पास आता है, तो जब उससे गुफ्तगू करता है तो यूहन्ना उससे कहता है कि मैं मुश्ताक हूँ तुझसे बपतिस्मा पाने का। लेकिन यीशु मसीह पे उससे बपतिस्मा इसलिए लेता है ताकि वो शरीयत को पूरा करने आया, जो पेशन गोइयां जो बातें उसके बारे में कही गई है उनको पूरा करता है। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि रास्ती इसी तरह से चलेगी। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह से बपतिस्मा पाता है, और जब बपतिस्मा पाता है तो क्या होता है, बपतिस्मा पाकर जब पानी से ऊपर आता है तो कलाम में लिखा है कि आसमान खुल जाता है, और आसमान जब खुलता है तो आवाज आती है बाप की कि ये मेरा बेटा है अल महबूब जिससे मैं खुश हूँ। इसी तरह से जब हम भी बपतिस्मा लेते हैं, यीशु के नाम की मोहर हम पर होती है, जब हम भी बपतिस्मा पाते हैं तो हमारे लिए भी खुदा का आसमान जो है वो खुलता है, हमारे लिए भी आसमानी राहें खुलती है, हमें भी शिफा मिलती है, क्योंकि हम यीशु के नाम से मसा लिए जाते हैं, हमें भी बरकत मिलती है, ताकि हम भी खुदा के नाम से कहलाना शुरू हो जाए, उसके खानदान का, उसकी कलीसिया का हिस्सा बन जाए। इसलिए हमारे लिए भी वो बरकत का मकाम होता है जब हम अपने बच्चों को जो है वो यीशु के नाम से बपतिस्मा दिलाते हैं। तो इसलिए हम भी अपनी जिंदगी में देख सकते हैं कि जब हम भी बपतिस्मा यीशु के नाम से लेते हैं तो हमारे लिए भी जो है बरकतों के दरवाजे खुलते हैं। इस तरह आसमान से खुदा की आवाज आती है, उसी तरह से खुदा हमें भी बरकत देता है, हमारे लिए भी जो है आसमानी दरवाजों को खोलता है। क्योंकि जब हम यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो हम भी यीशु की मोहर जो है वो हमारे ऊपर लग जाती है, यीशु की मोहर हमारे ऊपर लग जाती है और हम यीशु के कहलाना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं, हम तालीमात देते हैं कि अपने बच्चों को बपतिस्मा दिलाएं, क्योंकि हर मजहब में कोई ना कोई उनके जो है बुनियादी राइट्स होते हैं जिनके जरिए से वो करने से जो है उस मजहब में दाखिल होते हैं। तो हमारा भी जो बुनियादी राइट है, जो पहला सैक्रामेंट है, वो बपतिस्मे का है। बपतिस्मा के जरिए से जो है हम क्या होते हैं कि क्रिश्चियनिटी में मसीहत में दाखिल होते हैं। बपतिस्मा के जरिए से जो है हम मसीहत में दाखिल होते हैं ताकि हम बपतिस्मा पाकर
हम मसीह के उस मजहब में मसीह की जो नसीहत है उसमें जो है वो दाखिल हो सके। इसलिए बपतिस्मा जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अक्सर हमारे बहन भाई कहते हैं दूसरे मिशन वाले तो कहते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तब जो है वो बपतिस्मा दिलाना चाहिए, जब 30 साल का हो जाए। नहीं, बपतिस्मे का मतलब क्या है? बपतिस्मे से हमें क्या मिलता है? खुदा का फजल मिलता है ना। बपतिस्मे के जरिए से मानूसी गुनाह से हम धुल जाते हैं। ठीक है, बपतिस्मे के जरिए से खुदा के खानदान का हिस्सा बन जाते हैं। तो जब हम अगर वेट करते रहेंगे, अचानक डेथ हो जाए किसी की, तो फिर वो कहाँ जाएगा? वो तो मसीह के नाम से मसीह नहीं हुआ, वो तो मसीह के नाम से ऐसी कलीसिया में शुमार नहीं हुआ, तो फिर वो कहाँ जाएगा? तो हमने और हम देख सकते हैं कि हम खुदा के फजल से भी उसको दूर ही रखते हैं ना। कहीं जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो खुदा का फजल हम पर आता है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो उसकी मोहर हम पर हो जाती है, मसा लिए जाते हैं। इतने सालों तक हम जो है वो खुदा के फजल से अपने बच्चों को फिर दूर रखते हैं। तो ये समझने वाली बात है। तो हमने इसलिए जो है फातिमा कैथोलिक कलीसिया जो है वो बच्चों को बपतिस्मा देती है ताकि हम शुरू से बच्चों को जो है वो खुदा के करीब लेकर आए, ताकि खुदा का फजल उन पर आए, खुदा के खानदान का वो हिस्सा बन जाए। इसी तरह से जो चौथी मैनिफेस्टेशन खुदा यीशु मसीह वो करता है, अपने आप को जाहिर करता है, वो काना गलील की शादी में, ब्याह में अपने आप को जाहिर करता है कि जहाँ पर वो अपनी माँ को कहता है कि मेरा अभी वक्त नहीं आया, लेकिन फिर भी वो उन लोगों के लिए एक मौजूदा करता है, उनकी महक बढ़ जाती है और वो अपने आप को जो है वो उन पर जाहिर करता है। तो यूहन्ना के इंजील में ये पहला मौजूदा वो करता है, यानी कि वो अपने आप को उन पर जाहिर करता है। तो चार तरह से चारों इंजील में, पहला गदरियों पर जाहिर करता है, दूसरा मजूसियों पर जाहिर करता है, तीसरा जब बपतिस्मा लेता है तो आसमान खुल जाता है, वहां पर लोगों पर अपने आप को जाहिर करता है, चौथा काना गलील के शादी में अपने आप को जाहिर करता है, जब उनके लिए मौजूदा करता है। आज जब हम यीशु मसीह के बपतिस्मा की ईद मनाते हैं तो यीशु मसीह का बपतिस्मा और हमारा बपतिस्मा फर्क है। हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हमें मानूसी गुनाह से क्या है भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन यीशु मसीह का गुनाह नहीं था, क्योंकि वो गुनाह से सरासर क्या था? पाप था। वो पाप हस्ती थी, इसलिए यूहन्ना इसकबारी कहते हैं कि मैं तौबा का बपतिस्मा लेता हूँ और मैं खुद मुश्ताक हूँ कि मैं तुझसे बपतिस्मा पाऊँ। यीशु कहता है कि मैं शरीयत को पूरा करने आया हूँ, मैं रास्ती को पूरा करने आया हूँ। तो अभी रास्ती इसी तरह से है कि तू मेरे से पहले आया है ताकि जो है खुदा के काम के मुताबिक इस शरीयत को जो है मैं पूरा करूँ। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह उससे बपतिस्मा जब पाता है तो वो बपतिस्मा जो है वो उसका रूह कुदस का और आग का बपतिस्मा है। तो आज के इंजील मुकद्दस में बताया गया है तो हमें रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। इसलिए यूहन्ना इसकबारी देखे वो कितनी बड़ी हस्ती है, लोग उसके पीछे आते, लेकिन वो फिर भी उसे पता है कि उसका मकसद क्या है। वो जानता था कि मैं मसीहा की राह को तैयार करने आया हूँ, मैं मसीहा नहीं हूँ, बल्कि मैं मसीह की राह को तैयार करने आया हूँ। वो अपने आप को आगे नहीं रखता, इतना बड़ा नबी होते हुए अपने आप को छोटा बनाता है। वो कहता है कि जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। अक्सर बात हम जब शुरू होना शुरू हो जाए, फेमस हो जाए, पैसा आ जाए या कुछ आ जाए तो हम अपने आप को बड़ा बनाना शुरू हो जाते हैं, अपनी अपनी एनजीओ बनाना शुरू हो जाते हैं, बड़ा बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यूहन्ना इसकबारी जो कि इतना बड़ा नबी है, इतना बड़ा टाइटल खुदा ने उसे दिया है, लेकिन फिर भी अपने आप को छोटा बनाता है। तो इतना छोटा बनाता है, वो क्या कहता है कि मैं इससे काबिल भी नहीं हूँ कि मैं चुप कर उसकी जूती का चश्मा भी खोल लूँ। इतना अपने आप को छोटा बना लेता है, गिरा देता है। हम तो अपने आप को छोटा बनाना ही नहीं चाहते, हम तो अपने आप को जो है बड़ा बनाना चाहते हैं। तो इसलिए हम मुकद्दस यूहन्ना इसकबारी से सीख सकते हैं कि हलीम और फरोखत बना, अपने आप को छोटा बनाना। किस तरह से कहते हैं कि मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं झुक कर उसकी जूती का तस्मा भी खोलूँ।
इतना बड़ा नबी है जिसको खुदा यीशु मसीह ने इतना बड़ा टाइटल दिया कि जितने भी दुनिया में औरतों में से पैदा हुए हैं यूहन्ना इस्करियोती सबसे बड़ा है, उनमें से सबसे बड़ा जो है यूहन्ना इस्करियोती है। तो इसलिए आए हम भी नबी अफरोतनी को बनाए ताकि खुदा से आज फजल मांगे तो हमें ये फजल अता करे ताकि हम भी अपने बपतिस्माई बातों को याद रखें कि जब हमने बपतिस्मा लिया और हमने कहा तब शैतान को तरक करते हैं, उसकी कुदरत को तरक करते हैं और खुदा पर ईमान रखते हैं, उसकी कुदरत पर ईमान रखते हैं कि वो हमारी जिंदगियों में काम करता है। तो खुदा की कुदरत पर ईमान रखते हुए, खुदा पर भरोसा रखते हुए अपने आप को जो है खुदा के हाथों में दे ताकि हम अपने बपतिस्मा के मुताबिक जो बातें हमने किए हैं कि शैतान को तरक करेंगे और खुदा को कबूल करेंगे, तो खुदा को कबूल करते हुए हमेशा अच्छे काम करें, अपने बपतिस्मा के वादों की पासदारी करें और अपने आप को उस आसमानी जिंदगी के लिए तैयार करें। ये जिंदगी हमेशा के लिए नहीं है बल्कि वहाँ पर हमेशा की जिंदगी है, तो जिंदगी के लिए अपने आप को यहाँ पर तैयार करें ताकि हम उसकी उस हमेशा की जिंदगी में रहने के काबिल ठहरे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से अपने ईमान के इकरार करें। रसूलों का अक़ीदा मैं ईमान रखता हूँ और यीशु मसीह पर जो सदा का बेटा और हमारा मोहम्मद है, वो से बड़ा और मरे से पैदा हुआ, उसने मैं हमारे याद रखने के अज़ीज़ों आए हमें हम अपनी अर्ज़े बिनते खुदा बाप की हज़ूरी में पेश करें। खुदाए मेहरबान से दुआ करें अलमगीर कलीसिया के लिए और नए साल और यीशु मसीह के बपतिस्मा की ईद के वसीला से बरक़ात और फ़ज़ाइल से हमें खुदावंद माला माल करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं पापा आज़म कार्डिनल बिशप साहबान और काहिनों की कुल जमात के लिए कि खुदावंद सबको अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं उन तमाम ख़ानदानों और लोगों के लिए जो मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार हैं। खुदाए करीम सब की मुश्किलात को दूर करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदाए कदूस से दुआ करें इस वबा के लिए जिसमें बहुत से लोग मुब्तला हैं। खुदाए करीम सबको तंदुरुस्ती और सेहत अता करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं दुनिया भर में अमन और सलामती के लिए कि प्यारा खुदावन पूरी दुनिया में अमन और सलामती कायम रखे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। इलाके की बीमारों को खुदा के हजूर पेश करते जनाया रिजवान के लिए, नरगिस शगूफ के लिए, सीमा यूनुस के लिए और इस जमात के जितने बीमार मौजूद है प्यारा खुदा उन सबको सेहत को जिंदगी से हमदलाल करे। अज़ीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। आज के दिन दुआ करते अमानत अब्दुल्ला नीरू के लिए जिन्हें खुदा ने अपने पास बुलाया तो खुदा ने अपनी रहमत अता करे। अज़ीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। आज के दिन दुआ करते अपने भाई विलियम ब्लैक के खानदान के लिए, हफीज अनैत के खानदान के लिए और आज के दिन दुआ करते हैं नसीम गिल के खानदान के लिए कि पैरा खुदा पूरे खानदानों को अपनी सलामती में रखे और हमेशा हिफाजत इनके साथ रखे। अज़ीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी पनाह और ताकत तमाम शफ़क़त के सचश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया से ईमान और यकीन के साथ तेरे ज़िले में रखती है अब वो तमाम का जो हमारे दिलों में है तो तेरी दुआ को सुनकर और बख्श दे कि उनका असर हम सब की जिंदगियों तक पहुँचे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। नजर ठहराए तो
अजीजों, दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर इंतजाम के हुजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आप हाथों से अपने नाम की भलाई के लिए आमीन। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम तेरे प्यारे बेटे के ज़हूर की याद में ये हदिये लाए हैं और हम आसी के साथ उससे ये इल्तिजा करते हैं, तेरे मोमिनीन का नजराना मसीही की कुर्बानी ठहरे। उसने अपने रहमो करम से चाहा कि दुनिया को गुनाहों से बचाए। उसी के वसीले से हमारी ये दुआ कबूल कर तो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जो वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कुदस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तूने दरियाए उर्दन के लिए गुस्ल को पुरस्कार निशानों से मुज़य्यन किया। आसमान से एक आवाज़ सुनाई दी ताकि ये माना जाए कि तेरा कलमा आदमियों के दरमियान सुन्नत पजीर है। तुरंत कबूतर की सूरत में नाजिल हुआ ताकि ये जाना जाए कि मसीह तेरा खादिम मुसर्रत के तेल से मसा किया जाकर गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए भेजा गया है। इसलिए फरिश्तों के लश्कर से मिलकर इस जहान में हमेशा तेरी ताज़ीम करते हैं। तो हम ये कहते हुए तेरी अशमत का गीत गाते हैं। खुदावंद के नाम से आ गया।
اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر پاک چیز تجھے ہی سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی تو یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا تو یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید۔ بس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جیتنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کرے۔ ہم آسی کے ساتھ اس سے التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کرو، ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پاپا اعظم فرانسس، ہمارے بشپ بینی اور اپنے سب خادموں کو یاد کر تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جھوٹنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ان سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں قواری مریم، قدس یوسف اس کا نہایت پاک شوہر، مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس جہان میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں، وہ تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکے۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ کا آدر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ عزیزو، آئیں پورے ایمان بھروسے کے ساتھ اسی طریقے سے دعا مانگیں جس طرح مسیح ہمارے خداوند نے ہم سب کو سکھایا ہے۔ اے ہمارے باپ، تو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضدار پوچھتے ہیں تو ہمارے قرض نہ بخش، اور ہمیں بخش دے بلکہ برائی سے بچا۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، سب بدیوں سے بچائے، ان دلوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں، کیونکہ بادشاہت قدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہیں۔ اے خدا یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اسے وہ سلامتی اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ خدا کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ خدا کی سلامتی کے دوسرے کے ساتھ ہو۔ اٹھا جو لے جاتا ہے دھرتی،
अजीजों, ये है हमारा खुदा यीशु मसीह, खुदा का बर्रा, जो जहान के गुनाहों को उठाने जाता है। बारी के हम सब जो बर्रे की इस पाक सियाफत में बुलाए गए हैं। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू में आए, जिस लायक तू मेरे शुक्र पाएगा। आमीन। हम दुआ मांगे। ऐ मेहरबान खुदा, हमने तेरी पाक नेमतों से सुर्दगी हासिल की है। अब हम तुझ शफीक खुदावंद से ये दुआ करते हैं कि तू हमें अता कर कि सच्चे दिलों के साथ तेरे इकलौते बेटे की बातें सुना करें और दर हकीकत तेरे फर्जंद कहला सके, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदा बाप और बेटे और उसकी बरकत सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी खुदा की खुशी और सलामती में जाए। खुदावंद का शुक्र हो।